He's the youngest chief minister the country has seen. Akhilesh Yadav's rise in the Samajwadi Party and as a leader in national politics is being looked at closely. But his government has been in the news for all the wrong reasons. From the induction of controversial ministers to the cabinet, to the deteriorating law and order situation, to the more recent murder of Kunda Deputy SP, the Akhilesh government has been under scanner. For the first time since he took over, Akhilesh Yadav, in a freewheeling political interview, opens up on Raja Bhaiya, the CBI and the Samajwadi Party stitching a possible third front on this edition of Frankly Speaking with Arnab Goswami. Akhilesh Yadav, thank you very much, Akhilesh. Chaliye, thank you For calling me and for giving me time to speak. You've completed 1 year. Yeah, it's 1 year. Actually, I would have liked to meet you earlier, but somehow it's never happened. अच्छा हुआ 1 साल बाद आया, आए तो सही. 1 साल पहले जब इंटरव्यू किया था आपको, within hours of your winning a huge victory, you said you'll change a lot of things in Uttar Pradesh. अब लगता है कि ये सब नहीं हुआ और जो आपने प्रॉमिस किया उसका उल्टा हो रहा है आपके स्टेट में. देखिए, समय जो हम लोगों को मिला 1 साल में, उपलब्धियां बहुत हैं और सच्चाई ये है कि खराब बात ज़्यादा दिखती है और दूर तक दिखाई देती है. जो काम हम लोगों ने किया है 1 साल में, बहुत अच्छे फैसले लिए हैं और उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम किया है. उदाहरण के लिए मान लीजिए, पुरानी सरकार थी, कई योजनाएं ऐसी चल रही थी, संसाधनों को, इंतज़ाम को, पैसे को उन्होंने बर्बाद किया, स्मारकों में बदल दिया, पैसा लगा दिया उसमें. हम लोग को समय लगा चीज़ें बदलने में. सरकार हमारी बनी है 15 मार्च को. उसके बाद बजट लाना, बजट को पास कराना और पास कराने के बाद जो जो जनता के बीच में बात रखी उन पे अमल करना, उस रास्ते पे सरकार को ले जाना. तो मैं समझता हूँ 1 साल में सरकार की दिशा को और सरकार के कामकाज को हम लोगों ने जनता के अनुरूप और जनता के भरोसे पे उतारा है. ये भी ठीक है कि कुछ घटनाएं हुई हैं और सच्चाई भी ये है कि जो खराब बात होती है वो दूर तक जाती है और बहुत दूर तक उसका प्रचार भी होता है और चर्चा भी होती है. लेकिन जो अच्छाई हुई सरकार की, मान लीजिए हम लोगों ने बच्चियों को विद्याधन दिया, हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे जाकर के दिया. बेरोजगारी भत्ता जो 11 लाख नौजवानों को दिया. उत्तर प्रदेश छोटा प्रदेश नहीं है, 20 करोड़ का प्रदेश है और बेरोजगारी हर जगह ज़्यादा है. यहाँ भी उसी अनुपात में है ज़्यादा बेरोजगारी. तो बेरोजगार के लिए रोज़गार, और रोज़गार नहीं दे पा रहे हैं तो हमारी सरकार की सोच रही कि बेरोजगारी भत्ता दें. अभी हाल ही में हम लोगों ने लैपटॉप दिया बच्चों को और ये भी एक घोषणा का और हमारे इलेक्शन मैनिफेस्टो का हिस्सा है. तो इतने कम समय में 1 साल पूरे होने पर 90% हम लोगों ने जो जनता के बीच में बात की थी उनको पूरा करने की दिशा में कदम उठाए हैं. ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है. यू आर गिविंग योरसेल्फ 90%. अखिलेश, माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज, हैव यू मेड अ मिस्टेक by backing a mafia don like राजा भैया? राजा भैया जैसे एक व्यक्ति जो बड़े ही कुख्यात माफिया डॉन है, उनको सपोर्ट करके आपने गलती की. डिड यू कॉम्प्रोमाइज ऑन योर ओन इमेज? डू यू रिग्रेट इट? देखिए, राजा भैया हमारे साथ रहे और सरकार में शामिल हुए. उस समय भी प्रेस ने और तमाम विपक्षी दलों ने बहुत सारी बातें रखी जी. उसके बाद जो घटना सामने आई, कुंडा की घटना जो हुई जिसमें ग्राम प्रधान मारा गया, उसका भाई की हत्या हो गई और एक पुलिस का सीओ बड़ा वरिष्ठ अधिकारी था, उसकी हत्या हो गई. जो परिवार चाहता था और जो कदम सरकार उठा सकती थी, इतने कम समय में इस्तीफ़ा ले लेना उनका सरकार से. मंत्री थे, मंत्री से इस्तीफ़ा ले लेना, सीबीआई जांच की ऑर्डर कर देना और जो पुलिस का इंतज़ाम था उसको बेहतर करना. गांव में कोई चीज़ बढ़े नहीं, आगे गांव में ना हो, वो सब काम और कम समय में सरकार ने पहले. विल कम टू कुंडा लेटर. माय फर्स्ट पॉइंट इज दैट अखिलेश, it was controversial. You should not have taken Raja Bhaiya in your cabinet. On top of it, you first made him the prisons minister. और लोगों ने ये कहा कि you can't do anything about Raja Bhaiya because Azam Khan has more criminal cases as well. Azam Khan has criminal cases.
Your uncle Shivpal Yadav has criminal cases, Durga Prasad Yadav has criminal cases. Criminal cases are part of 54% of your ministers. They have self-declared criminal cases. Now, the point is, Raja Bhaiya was the worst of them. He had the most number of criminal cases. You are setting up a new government. अगर आप राजा भैया को मंत्री नहीं बनाते तो अभी जो आपको एम्बेरसमेंट फेस करना पड़ रहा है वो आपको नहीं करना होता। देखिए, जो राजा भैया को बनाया और जो सरकार को जवाब देना पड़ा, सरकार जवाब दे चुकी है। जहाँ तक क्रिमिनल केसेस का सवाल है, उत्तर प्रदेश में पुरानी सरकार ने कई लोगों पर क्रिमिनल केस और ऐसी धाराएं लगाई जिससे उनको जेल जाना पड़ा। कई मामले ऐसे हैं राजा भैया के, हालांकि आज वो हमारे साथ नहीं है, ना हमारे दल में हैं, लेकिन उसके बावजूद जब आपने सवाल किया तो मैं जवाब दे रहा हूँ कि ऐसे धाराएं लगाई वो कोर्ट से छूटे हैं, सरकार ने नहीं छोड़ा उनको, आपने जेल गए, कोर्ट में छोड़ा। मंत्री कोर्ट ने नहीं बनाया, मान लीजिए आपने बनाया। मान लीजिए you made him a minister. You made him a minister. Had you not made him a minister, देखिए, you would not face the embarrassment. जो सवाल देखिए, मैं ये अगर एक हफ्ते पहले आप सवाल करते तो मैं जवाब दे सकता। नहीं, मैं अब वो मंत्री नहीं है, सरकार में नहीं है। अब मैं समझता हूँ वो मंत्री हमारी सरकार में नहीं, इसलिए अब इस सवाल का कोई जवाब नहीं बनता। मगर इसकी जवाबदारी तो लोगों को देनी पड़ेगी। जो सवाल बने थे, जो सवालों का जवाब देना पड़ा, मैंने दिया है जवाब। राजा भैया पे तमाम ऐसे भी मुकदमे हैं जो झूठे राजनीतिक लगाए थे। मान लीजिए उन पे डकैती का लगा। एक समय ऐसा था जब झूठे मुकदमे उनके ऊपर लगे, लेकिन आज राजा भैया हमारे साथ नहीं है। मगर आपने आज राजा भैया हमारे मंत्री भी नहीं, यू कांट कट ऑफ फ्रॉम राजा, और राजा भैया को हम लोगों ने जेल मंत्री से पहले ही हटा दिया। नहीं, देखिए, यू कांट कट ऑफ फ्रॉम राजा भैया बिकॉज वी आर असेसिंग योर 1 year. The point, reason I am asking you this, Akhilesh, is because there is a genuine feeling कि Akhilesh is a person with good intentions, but he is surrounded by the wrong people. And unless Akhilesh Yadav comes into his own and is able to break away from these people, he will not be a successful chief minister. Now, the Samajwadi Party manifesto on law and order said, मैं quote कर रहा हूँ आपके manifesto से, if any goon or criminal or mafia gives trouble to women, Dalits, minorities and vulnerable to any class, the concerned district superintendent of police would be directly responsible for it. Akhilesh, my question to you is, if the DSP tries to do something and he is killed, then who takes responsibility for that? देखिए, जो घटना हुई ये तो सब स्वीकार करेंगे कि वो CO, DSP कानून व्यवस्था को ठीक करने के लिए पहुंचे थे, वो अपनी ड्यूटी निभाने के लिए पहुंचे थे। और जो घटना हुई वो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई कि गांव में जिस तरह का मामला रहा, अंधेरा था, और उसकी जांच CBI हो रही है, CBI जांच कर रही है। जो सच्चाई सामने आएगी उसको सरकार स्वीकार करेगी, जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये तो लेकिन मैं समझता हूँ जो अधिकारी DSP और CO जिसकी जान गई वो अपनी ड्यूटी निभा करके जान गई है, उससे ये कवर नहीं होता है आपकी बात। यू आर ट्राइंग टू कवर अप द केस। व्हाई डिड योर गवर्नमेंट टेक नो एक्शन आफ्टर फाइलिंग ऑफ द FIR? 10 दिनों तक ये बात सारे देश में चर्चा हो रही थी कि अखिलेश यादव क्या डरते हैं FIR होने के बाद देखिए, राजा भैया को इंटेरोगेट करने के लिए। तो फिर ये इंटेरोगेशन क्यों नहीं हुआ? आप किसी की FIR लिखी जाए और FIR की कार्रवाई, जिस समय घटना हुई और घटना के बाद तुरंत उनके परिवार के लोगों ने इस बात को माना और मांग रखी कि सबसे पहले मुख्यमंत्री को उनके गांव आना चाहिए। उसके बाद उन्होंने मांग रखी कि CBI की जांच हो। मैं असेंबली में गया, असेंबली में मुख्यमंत्री के होने के नाते, सरकार होने के नाते मुझे जवाब देना था असेंबली के अंदर। मैं असेंबली में रहा, असेंबली की कार्रवाई ख़त्म हुई और उसके बाद सीधा उनके गांव गया मैं। नहीं, उससे उस परिवार से मिला और उसके बाद उन्होंने कहा कि CBI की जांच हो। मैंने उसी समय, उसी वक्त वहाँ प्रेस के लोग मौजूद थे, मैंने कहा इनकी तमाम मांगों को मैं स्वीकार करता हूँ, CBI जांच को स्वीकार करता हूँ। और उसके बाद आते ही मैंने तुरंत ऑर्डर कर दिया कि इसकी जांच CBI से होगी। अखिलेश, आप मुझे ये बताइए, मैं समझता हूँ 24 घंटे के अंदर CBI जांच कर दी। नहीं, जब ये केस आपके पुलिस के हाथ में थी, आप मुझे ये बताइए, क्या आपके पुलिस ने एक बार भी, 1 मिनट के लिए भी, 1 सेकंड के लिए भी राजा भैया को इंटेरोगेट किया? अगर नहीं किया तो क्यों नहीं किया? आप FIR की कॉपी, तहरीर की कॉपी जरूर पढ़ना चाहिए। इंटेरोगेट किया कि नहीं उसके बाद? आप तहरीर जो दी है उनके परिवार ने, उनकी पत्नी ने, वो जरूर पढ़ना चाहिए। आप बताइए, इंटेरोगेट किया कि नहीं किया? मैं, जब आप ये सवाल मुझसे कर रहे हैं तो आपको जो उनकी पत्नी ने तहरीर दी है वो जरूर पढ़नी चाहिए जरूर। तो और उस तहरीर में लिखा है कि
जो बातें लिखी हैं उसी पर तो पुलिस एक्शन लेगी। नहीं, आपको तहरीर जरूर पढ़नी चाहिए। मैं आपको बताता हूँ। शी सेड वेरी वेरी क्लियरली दैट देयर वर पीपल हु वर क्लोज टू राजा भैया हु असॉल्टेड एंड किल्ड हर हस्बैंड। डिड शी से दैट और नॉट? हाँ, ये रहा। ये If she has said that, then why was he not interrogated? जिस समय से घटना हुई और घटना के बाद जो कुछ पुलिस कार्रवाई कर सकते थे उनको सस्पेंड करना, उनके तमाम लोगों को ढूंढना, 2 गिरफ्तारियां करना और उसके बाद उनका इस्तीफा लेना और सीबीआई को पूरी की पूरी जांच को ऑर्डर करना। सीबीआई इसीलिए तो मांग रहे थे वो लोग कि सीबीआई से निष्पक्ष जांच होगी। आपकी पुलिस क्यों नहीं इंटरोगेट कर सकती? क्या उसमें कोई प्रॉब्लम है? अब जब जांच सीबीआई के पास है, सीबीआई ने इंटरोगेट करेगी। सीबीआई में जांच जाने से पहले आपके पुलिस ने इंटरोगेट आपको इतना भी टाइम नहीं मिला। पहले उनकी मांग थी गिरफ्तार हो लोग, तो लगातार पुलिस कार्रवाई हुई और पुलिस ने गिरफ्तार भी किए। 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया पुलिस ने। देखिए अखिलेश जी, दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट यू आर स्पीकिंग एट लेंथ अबाउट दिस एंड इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू आस्क यू दिस क्वेश्चन। All the courts of this country have said that if a person is accused of conspiracy, you do not need material evidence to prove the conspiracy. आप कोई भी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को देख लीजिए, वो यही कहता है कि कंस्पिरेसी में आदमी के रोल की जांच तभी होती है जब कोई इंटेरोगेट करे और एविडेंस निकाली जाए। आपने राजा भैया के खिलाफ ऐसा क्यों नहीं किया? देखिए, अब Is it proof that Akhilesh becomes weak when he is faced with these people? That Akhilesh does not like people like Raja Bhaiya, but he cannot take them on because of their deep connections. ना समाजवादी पार्टी की सरकार कमज़ोर है और ना ही अखिलेश कमज़ोर है। जो कार्रवाई करनी थी सख्त से सख्त कार्रवाई सरकार ने की है और मैं आज भी कहता हूँ कि सीबीआई के ऊपर और सीबीआई पे भरोसा था उन्हें। सीबीआई जांच दिए, कम समय के अंदर दे दी, कुछ घंटों के अंदर जांच दे दी। अब जो कार्रवाई सीबीआई को करनी है, सीबीआई को करनी है और जो सहयोग सीबीआई चाहेगी वो मैं करूँगा। अच्छा, लेट मी कोट। आप 12 घंटे के अंदर, 24 घंटे के से कम समय के अंदर जो कुछ करना था सरकार को, जो ठोस कदम उठाने सरकार ने उठाया। Has this hurt your image or not? You ask yourself, Akhilesh, has this hurt your image or not? Now you can blame the media. Has it hurt your image? राजनीति में बहुत सारी घटनाएं आएंगी और जब राजनीति हम लोग कर रहे हैं, सरकार में हैं, तो जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते। ये तमाम घटनाओं की जिम्मेदारी आपके ऊपर आएगी और सरकार को निर्णय लेना पड़ेगा। मैं समझता हूँ कोई भी मुख्यमंत्री होता, कोई भी सरकार होती, इतने कम समय में फैसले नहीं लिए गए जितने इस सरकार ने लिए हैं। वो उसका जो असेसमेंट है वो लोग करेंगे, आप नहीं करेंगे। और मगर और एक आपको मैं कोट देना चाहता हूँ राजा भैया का। राजा भैया ने कहा, उसका अंग्रेजी अनुवाद में कर रहा हूँ, हैड आई बीन अपोज टू द डीएसपी आई वुड हैव गॉट हिम ट्रांसफर्ड नॉट मर्डर्ड। अगर मैं उनके साथ मेरा प्रॉब्लम होता तो मैं उनकी ट्रांसफ़र करा देता, उनकी मर्डर नहीं कराता। आपको क्या लगता है कि इस तरह के बयान से क्या उभर के आता है? व्हाट डज दिस रिफ्लेक्ट? अब तो वो सरकार में नहीं है। नहीं, मगर उन्होंने जब ये कहा तो इससे क्या रिफ्लेक्ट होता है? कोई आदमी ये तो इतना घमंड दिखाए, इतना एरोगेंस दिखाए, तो इससे क्या पता चलता है? कोई भी किसी अधिकारी का जबरदस्ती कोई ट्रांसफ़र नहीं करा सकता। ये सही है कि राजनीति में स्वाभाविक है जब कई पुलिस कर्मी या पुलिस अधिकारी जो क्षेत्र में काम नहीं कर पा रहे हैं या तमाम शिकायतें होती तो जनप्रतिनिधि शिकायत करता है और निर्णय सरकार को लेना है। जनप्रतिनिधि तो शिकायत कर सकता है इस बात को लेकर के, लेकिन कोई ये कहे कि जबरदस्ती किसी का ट्रांसफ़र करा लेंगे, संभव नहीं है। मगर उन्होंने कहा तो है, लेकिन वो करा तो नहीं पाए। उसका मतलब क्या है जो उन्होंने कहा? नहीं, अब मतलब उनके कुछ भी हो। क्या आपको लगता है कि इन लोगों की घमंड ज़्यादा बढ़ गई थी पहले 1 साल में? मैं समझता हूँ कि ये बात ज़रूर रखी उन्होंने, लेकिन ये कहना कि वो ज़बरदस्ती करा लेंगे ट्रांसफ़र, ये संभव नहीं है। जी, दूसरी बात मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि लोग ये भी कह सकते हैं अखिलेश कि ये लोग ऐसे कहते हैं कि उनको लगता है कि उनको कोई कुछ कर नहीं सकता है। दैट्स अ जनरल व्यू कि उनको पेट्रोनेज है, पैम्पर्ड है वो लोग। आपसे और एक सवाल ये था कि यू कैनॉट टेक टफ एक्शन अगेंस्ट पीपल एंड स्टे विथ इट। विनोद कुमार करके एक मंत्री थे जो निकाले गए और उनको वापस लाया गया। वो निकाले गए क्योंकि उन पर एलिगेशन था दैट ही हैड अबडक्टेड अ चीफ मेडिकल ऑफिसर। एम आई करेक्ट?